Hello student, today in this session we are going to discuss about introduction of digital circuits and system for IT third sem second year students. Okay, and here some contents जो कि हम इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है. ओके, वाई वी प्रेफर डिजिटल सिग्नल, हम डिजिटल सिग्नल को क्यों प्रेफर करते हैं, हम एनालॉग सिग्नल क्यों प्रेफर नहीं करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एंड साइन दैट डिवाइस कंटेन डिजिटल सर्किट. ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आप डिजिटल सर्किटरी को पहचान सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड दैट 4 आर बेसिक. उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम अपने सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में जो यूनिट्स हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है. ओके, और उससे क्या हमें लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम रेफरेंसेस की बात करेंगे, हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए ऐसा एग्ज़ाम पर्पस और ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम पर्पस. ओके, एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये गेट का भी सब्जेक्ट है. ओके, तो अगर इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा ऐसे कंपटीशन पर्पस. ठीक है, एंड नाउ हेयर व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. ओके, एंड वी कैन से एनालॉग सिग्नल इज़ वन विच हैज़ कॉन्टीन्यूस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करेंट. जैसे कि आप जो फर्स्ट वेव फॉर्म देख रहे हैं एनालॉग सिग्नल की वेव फॉर्म है, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज और करंट का. ठीक है, और वी आल्सो से अबाउट दैट इट गिव्स वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. आप देख रहे हैं कि हर टाइम पीरियड पे ये अपना वैल्यू प्रोवाइड करता है इन टर्म ऑफ एनालॉग. ओके, तो जो सिग्नल एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप एनालॉग सिग्नल भी बोलते हैं. ओके, और जिसका कंटिन्यूस वेरिएशन होता है ऑफ वोल्टेज और करंट का, उसको भी आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल ऑफ वॉइस एंड वीडियो, दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल. ठीक है, तो इससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं. और कॉन्टिन्यूस सिग्नल को भी आप एनालॉग सिग्नल बोलते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला फिगर और एक नीचे वाला फिगर देखिए, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, मतलब आपको वेरिएशन दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की. तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल इज़ वन विच हैज़ कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट. जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट वेरिएशन दिखता है आपको वोल्टेज और करंट का. ओके, एंड वी कैन से अबाउट दैट इट रिप्रेजेंट वैल्यू एट some instant of time. Okay, or we can say discrete instant of time. Okay, and it has two level of voltage 0 and 1. जैसे कि जो अपर लेवल है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, बाइनरी 1 से, एंड जो ग्राउंड पे है उसको हम 0 बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहने का मतलब जो बाइनरी सिग्नल होते हैं, जो डिजिटल होते हैं, जैसे कि 0-1, तो 0-1 के अकॉर्डिंग ही अपने वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो जो 0-1 बाइनरी टर्म के अकॉर्डिंग अपने वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसी को आप डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं. और जो एनालॉग टर्म के अकॉर्डिंग अपनी वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसको आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई एनालॉग सिग्नल है, जैसे मान लीजिए उसकी जो वैल्यू है वो है 5. ओके, 5 इट इज़ अ एनालॉग वैल्यू, बट इन केस ऑफ 5 डिजिटल वी कैन से 1-0-1. ओके, तो आप देख रहे हैं 0-1-0-1, मतलब जो 0 और 1 है, जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को आप डिजिटल सिग्नल कह रहे हैं. अगर 1-0-1 को मैं 5 से रिप्लेस करूं तो दैट इज़ एनालॉग, और 5 को रिप्लेस करूं 1-0-1 से, दैट इज़ डिजिटल. ओके, तो आप ऐसे डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, नाउ हेयर व्हाई वी prefer digital signal.
तो हम क्यों डिजिटल सिग्नल प्रेफर करते हैं, एनालॉग सिग्नल क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हेयर फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन इजी होता है, ओके, और रिलायबल होता है कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट नहीं होता, अनवांटेड नॉइस नहीं आती, एरर नहीं आती। तो एरर अगर कम आती है, डिस्टॉर्टेड कम होता है, फेड कम होता है ना, तो कह सकते हैं इट इज़ रिलायबल। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इट इज़ बेटर, बिकॉज एनालॉग सिग्नल में कई तरीके से नॉइस भी अफेक्ट करता है, डिस्टॉर्शन भी आता है ना, तो कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, ओके। एंड सेकेंड इज़ ईजिली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। हम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में ईजिली स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव एग्जांपल, जो कार्ड रीडर्स आते हैं, जो माइक्रोचिप कार्ड आते हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसमें कितना मेमोरी उसमें स्टोर कर सकते हैं आप, तो इजीली आप स्टोर कर सकते हैं वो मेमोरी को। आप देख रहे हैं दिन बाई दिन आपका जो मेमोरी है स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि पहले 2 GB स्टोर करते थे, 4 GB हुआ, 8 GB हुआ, 16 GB हुआ, 128 GB तक आप स्टोर कर रहे हैं, तो ईजिली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ओके। एंड थर्ड इज नॉइसलेस, है ना, नॉइस कम इफेक्ट करता है, क्योंकि हम इसमें एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो एनकोडेड जो सिग्नल होते हैं उसमें नॉइस कम इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय सिस्टम ड्यू टू कोडिंग, ठीक है, हम ईजिली इसको समझ सकते हैं जब हम इसको कोडिंग करते हैं सिस्टम के थ्रू, ईजिली अंडरस्टूड इट, ओके। एंड नाउ व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, and it is a image of digital electronic. Here is some ICs and some register, okay, and here all combination it is a motherboard, and here डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट नाम के अकॉर्डिंग ये जाना जाता है, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सर्किट, ओके, एंड लॉजिक डिज़ाइन and digital logic, okay, and are the electronic, okay, and that can handle digital signal, okay। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि हैंडल करता है डिजिटल सिग्नल को, उसी को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक दैट हैंडल डिजिटल सिग्नल दैट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये अपन जो बात कर रहे हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो लॉजिक डिज़ाइन में हो, चाहे वो डिजिटल लॉजिक में हो, चाहे वो डिजिटल सर्किट में हो, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वी कैन से अबाउट दैट। और इलेक्ट्रॉनिक दैट हैंडल डिजिटल सिग्नल इट इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ओके। और वी कैन बी से अबाउट दैट डिजिटल सर्किट इज टिपिकली constructed from small electronic circuit, okay, that is called gates, okay. Now here sign that device contain digital circuit। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप डिजिटल सर्किटरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ डिफाइन किया है। यहाँ इट में हैव अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले इन टर्म ऑफ लेटर, नंबर एंड सिम्बॉल्स। अगर ये चीज़ होती है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें डिजिटल सर्किटरी इन्वॉल्व है, ओके। एंड इट हैव अ मेमोरी और इट कैन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अगर किसी डिवाइस का मेमोरी है, उसमें अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, तो वी कैन आल्सो से अबाउट दैट हेयर इट यूज और कंटेन डिजिटल सर्किटरी, ओके। एंड डिवाइस कैन बी प्रोग्राम्ड। अगर हम डिवाइस को प्रोग्राम्ड कर सकते हैं तो उसमें भी आपका डिजिटल सर्किटरी इन्वॉल्व है, जो डिजिटल सर्किटरी कंटेन करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिजिटल सर्किटरी यूज की गई है, ओके। नाउ द सिलेबस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस 5 units, such as first is a unit 1
दैट इज़ नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट। तो जो यूनिट 1 है उसमें हम नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम होते हैं आपके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड देयर कन्वर्जन्स, ओके, पीसीडी, एक्सेस3, ग्रे, ASCII code, okay, and some logic gates, and here some De Morgan theorem and Karnock map, okay। तो यहाँ हम लॉजिक गेट्स के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और जो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं बुलियन लॉ का यूज़ करके, वो सिंप्लीफिकेशन हम के मैप का यूज़ करके करेंगे। तो इन दोनों में ये एडवांटेज है कि जो सिंप्लीफिकेशन हम बुलियन लॉ से करते हैं उसकी जो इक्वेशन आती है वो थोड़ी लेंदी आती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम के मैप का यूज़ करते हैं जो कि ईजिली उसको सिंप्लीफाइड भी करता है और इक्वेशन को टू शॉर्ट करता है, जिससे हम ईजिली सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट। तो इस यूनिट में हम बेसिक गेट की मदद से कैसे सर्किट डिज़ाइन करते हैं वो सीखेंगे, के मैप की मदद से हम कैसे लेंदी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करते हैं वो सीखेंगे, एंड कन्वर्जन सीखेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। वो चीज़ हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे एंड सीखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट है आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड हेयर कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किट है जिसका आउटपुट टोटली डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर, उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, ओके। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट की कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ओके, एंड डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट, ओके। तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड अगेन वेयर द आउटपुट totally depend on the present input value, that is called combinational circuit। and कैसे हम इनको डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट, ये हम इस यूनिट में हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अकॉर्डिंग जो भी एग्जांपल हैं हम थोड़ा उसको बेसिक और डीप के अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाइड करेंगे, ठीक है। एंड यूनिट थर्ड सिक्वेंशियल सर्किट। एंड हेयर सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके क्या क्या एग्जांपल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द आउटपुट टोटली डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू एज वेल एज पास्ट वैल्यू, मतलब पास्ट वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा और प्रेजेंट इनपुट वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा आउटपुट, उसको हम सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो कौन कौन से सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप है ना, जैसे कि DNT, JK एंड मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, ओके। और फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम 1 बिट को स्टोर कर सकते हैं, तो जिसमें स्टोरेज एंड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर, ठीक है। तो इनके जो सर्किटरी हैं और इनके जो फीचर्स हैं और इनकी वर्किंग है उनके बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट डिजिटल लॉजिक फैमिली। इस यूनिट में हम डिजिटल लॉजिक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बाईपोलर एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिली, एंड CMOS लॉजिक, and RTL, DTL, it is a types of logic family, okay। तो हम इसमें इनको डिज़ाइन करना और इनकी सर्किटरी कैसे बनाई जाती है उसको ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट इट इज़ अ क्लॉक एंड टाइमिंग सर्किट। क्लॉक एंड टाइमिंग सर्किट का यूज़ क्या है, वो किन तरीकों की सर्किटरी में यूज़ होता है, वो चीज़ के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट लर्निंग आउटकम्स। अगर हम इस यूनिट को अच्छे से पढ़ते हैं
तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे इन टर्म ऑफ, ओके। एंड ऑन द completion of this course, here we gain some outcomes, okay, such as student will be able to perform number of base conversion, use Boolean logic to create digital circuits, okay, and also student can understand use of encoder, decoder, multiplexer and demultiplexer in a communication system, okay, and also by learning design of combinational and sequential circuits, okay, such as encoder, decoder, multiplexer in combinational circuit, and sequential circuit it is a flip flop, resistor and counter, and student can understand it used in a digital system such as computer or in communication system and other modern technologies, okay, and some other study of ADC and DAC. We are discuss about unit 5th analog digital communication and digital analog communication along with display device such as 7 segment, LED, LCD, and here will enable student to understand signal conversion and its display and their application in digital devices, okay. And last it is a reference books जैसे कि मॉरिस मोनो में काफ़ी डेप्थ तक दिया गया है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं ऐसे कंपटीशन पर्पस एंड एग्ज़ाम पर्पस, ओके। एंड हेयर आनंद कुमार जो कि फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट है, इसमें जो बेसिक्स हैं वो चीज़ बताई गई है। एंड अगर आपको एडवांस में पढ़ना है तो आरपी जैन जो कि मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया गया है, जो कि टाटा मैकग्रा हिल की पब्लिश्ड बुक है, ओके। एंड ए.के. मायनी जो कि ये भी एडवांस बुक है, चाहे तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये डेप्थ एंड एडवांस दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड आल्सो कंपटीशन एग्ज़ाम पर्पस। जिसमें से देखा जाए तो सबसे अच्छी बुक है वो मॉरिस मोनो है और ए.के. मायनी है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एंड इंटीग्रेटेड सर्किट के अकॉर्डिंग बताई गई है, जिसमें एडवांस भी बताया गया है कि आईसीज़ का यूज़ क्या है, कैसे आप उसको डिज़ाइन करते हैं, ओके। चलिए, एंड थैंक यू so much for watching this video.